नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेंद्र यादव। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारे मित्र एक लोग आए थे, वो उनकी पहली शादी हुई है। वो उन्होंने ये बताया कि हमारी पहली शादी हुई है, लेकिन हम लोग में दूरियां हैं। लगभग 1 साल से हम लोग दूर रह रहे हैं। ना उनका उनसे ना मेरा मतलब है, ना उनको मेरे से मतलब है। तो क्या हम दूसरी शादी हम करना चाह रहे हैं। तो देखिए, आप दूसरी शादी कब कर सकते हैं कि जब आप 7 साल आपकी शादी आप हो गई हो, आप 7 साल दूर हैं, ना आपसे उनसे मतलब है ना उनको आपसे मतलब है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर ये भी पत्नी का ये भी एक राइट है कि अगर पति कोई बहुत घिनौना मतलब जैसे हत्या हो गया या कोई मतलब वैसा अपराध में फंसा है, अब उस अपराध का 7 साल के लिए सज़ा है, तो वो अपनी दूसरी शादी कर सकती है। तो इसमें क्या आप शादी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपने आईपीसी में भी देखा होगा, जो 494 धारा है, कि उसमें लिखा गया है कि आप पहली पत्नी के रहते हुए भी दूसरी शादी कर भी रहे हैं तो आपको 7 साल के लिए सज़ा है और उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अब जो नया आया है बीएनएस, उसमें भी 82 में दिया है, सेक्शन 82 में दिया है कि आप पहली पत्नी की रहते हुए दूसरी शादी कर भी रहे हैं तो आप 7 साल के लिए आपको सज़ा दी जाएगी। तो इसमें मतलब क्या हो सकता है कि आप अगर दूसरी शादी कर भी रहे हैं तो आपकी पत्नी जो एफआईआर करेगी, तो इसमें पुलिस का ज़्यादा वो चीज़ नहीं होता है, ये कोर्ट से होता है। आप कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट से लड़ना होगा, जो भी है। तो वो आपको दूसरी शादी साबित करना पड़ेगा। आप तो शादी मतलब कर सकते हैं, पर आपको पहली शादी दूसरी शादी आप जहाँ पे करेंगे, मंदिर में करेंगे या वहाँ पे करेंगे, वहाँ गवाह होंगे, तो गवाह लगेंगे। मंदिर का जो पंडित होगा, पंडित से होगा, फिर वहाँ पे रसीद बनती है, रसीद पेश करना होता है। मतलब आपको बहुत वो चीज़ करना पड़ता है। शादी करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि ये मेरे रहते हुए शादी किए हैं। बट ये चीज़ हम ये नहीं मतलब कहेंगे कि आप पहली पत्नी की रहते हुए दूसरी शादी कर लें, लेकिन आप करने के लिए तो कर सकते हैं। लेकिन आप जो पत्नी चाहे पति आप पे वो ब्लेम लगाएगा, आरोप लगाएगा कि नहीं ये मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर लिए हैं, तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा, उनको सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है, प्रूफ है। जो गवाह लोग हैं वो गवाह पेश करना पड़ेगा, जो पंडित होंगे पंडित पेश करना होगा। इतना मतलब करना होगा। लेकिन हम यही चीज़ सलाह देंगे कि आपकी अगर पहली शादी हुई है और आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो आप अपने अंदर की कमियां भी देखिए कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, और उसमें क्या कमियां हैं उसको बनाने का कोशिश करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप तलाक दीजिए, सीधी सीधी बात है। वो उनका अपना जीवन जिएं, जो कि आप अनुच्छेद 21 भी पढ़े होंगे कि सबको आज़ादी है, अपने मतलब अपना हक से सब रह सकते हैं, अपना वो चीज़ कर सकते हैं, अपने मन से रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मतलब एक रिश्ता और एक सामाजिकता में मतलब वो चीज़ हो रहा है, गलत उसका व्यवहार हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं। और एक चीज़ और चीज़ है कि मतलब वो कह रहे थे कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो भाई आप रह सकते हैं, अगर शादीशुदा नहीं है रह सकते हैं। अपना उसका एक लिव रिलेशनशिप अपना एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बनवा लेते हैं तो खुदा ना खास्ते 1 साल 2 साल रिश्ता चला, फिर बीच में झगड़ा हो ही जाती है। मतलब खास कर के देखे हैं तो बाद में ये मतलब चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ये ना लड़की कहे कि नहीं कि मेरे साथ रेप वगैरह ये चीज़ किया है, चाहे वो चीज़ है, जैसे मतलब आपको उसमें आप एग्रीमेंट बना लेंगे तो आपका एक पक्का सबूत रहता है कि आप वो गलत मतलब आरोप नहीं लगा सकती। लड़के के लिए भी सही रहता है और लड़की के लिए भी सही रखता है। और और जो शादीशुदा हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं तो रह सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं, आप अपने मन से रह सकते हैं, लेकिन जब रहना है तो आपको लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर बनवा भी लेते हैं तो आपको ज़्यादा वो चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है। ज़्यादा कोई वो जैसे कि मतलब कोई समस्या अगर ये फंसा है कि नहीं मुझे बहला फुसला के या मेरे वो कुछ मतलब कुछ करवा के मुझे फंसाया और मुझे अपने साथ रखा, लिव रिलेशनशिप में रखा,
और ये मेरे साथ गलत किया है, तो उससे बचने के लिए आप एग्रीमेंट करा लेंगे। तो उसमें बाकायदे लिखा रहता है कि हाँ अपने 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 इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार से, अपने मर्जी से मतलब हम इनके साथ रह रहे हैं। और भाई रिलेशनशिप में अगर रहेंगे तो फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा ही बनेगा। कल के लिए बच्चा भी होगा तो उसका क्या होगा, वो उसका क्या हक होगा, क्या नहीं होगा, उसमें पूरा लिखा होता है, पूरा लिखना होता है। तो एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो भाई लोग मतलब यही कहेंगे कि जो अपने रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं तो आप एग्रीमेंट बनवा लें, ठीक है। ये चीज़ बहुत होता है, लोग ऐसे मतलब रह जाते हैं और बाद में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपना जो रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन रख रहे हैं, तो उसका एक एग्रीमेंट बनवा लें और अपने पास रख लें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो भाई यही चीज़ हम उनको समझाएं और उनको बताएं कि आप अपने पहली शादी को तलाक दीजिए, उसके बाद दूसरी शादी करिए। अगर आप रह रहे हैं तो आप ऐसे आराम से रहिए, जैसे बन रहा है रिश्ता चलने दीजिए और एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए, आप रहिए। फिर अगर शादी करना है, अपने पत्नी को हक दिलाना है, इनको वो चीज़ रखना है, अपनी पहली शादी को डिवोर्स दीजिए, तलाक लीजिए, उसके बाद शादी करिए। दोस्तों और जानकारी के लिए हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।